Hello and welcome back to my YouTube channel. Today's topic is credit control methods by RBI. RBI द्वारा उधार नियंत्रण के तरीके. And this topic comes under the Unit 7 Banking and Financial Institutions. And also, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe and press the bell icon for more updates. ये जो टॉपिक है इसका रेलिवेंट क्या है? जब आप देखोगे कि जब मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई किन तरीकों से उसको कंट्रोल करती है कि जिससे मार्केट में पैसा कम जाए, वैल्यू जो है मनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा फ्लो मत हो नहीं होती, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं देखते हैं. In this video, we will see the credit control methods. In this video, we only cover the quantitative aspects through which the credit control system works. In next video, we will see the qualitative methods. First is bank rate. बैंक रेट क्या है? बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच सेंट्रल बैंक चार्ज ऑन इट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कॉमर्शियल बैंक्स. इसका मतलब जब एक आरबीआई अपना आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है और एडवांसेस वगैरह देती है, तो उस पर वो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं. द बैंक रेट इज नोन by a number of different terms depending on the country and has changed over time in some countries as the mechanism used to manage the rate have changed. बेसिकली बैंक रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब आरबीआई कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं, जो लोकल बैंक्स होते हैं जैसे कोटक महिंद्रा या एक्सिस बैंक, इस तरह से जो बैंक होते हैं, इनको जब वो लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो चार्ज करती है तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट. ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नेक्स्ट इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या है? सेम है, पर ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स ऑफ अ कंट्री lends मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स. जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसे लेती है, तो उस जो रेट वो चार्ज करती है आरबीआई, उसको बोलते हैं रेपो रेट. रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. अब नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट, जो कि मैंने अभी बताया कि रेपो रेट जो होता है इसके अपोजिट है. रिवर्स रेपो रेट refers to the interest rate paid by a nation's central bank when it borrows fund from commercial bank. अब क्या करती है कि इसमें आरबीआई जो है वो उससे फंड्स ले रही है. बैंक रेट और रेपो रेट में वो उसको फंड्स दे रही थी कमर्शियल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक से ये फंड्स ले रही है जिसके बदले में जो कमर्शियल बैंक्स है उनको ये इंटरेस्ट पे करती है. तो ये वाला जो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ठीक है, इसी के साथ तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के टर्म्स को देखते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इससे कैसे क्रेडिट फ्लो कंट्रोल होगा मार्केट में, आइए देखते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द टर्म that refers to the purchase and sale of securities by the central bank to the commercial bank. कमर्शियल बैंक से सेल और परचेज करना सिक्योरिटीज का सेंट्रल बैंक के थ्रू, इससे मार्केट में मनी फ्लो कैसे कंट्रोल होएगा? कैसे? द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, इसका मतलब रहेगा कि जब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो उसको परचेज कौन करेगा? कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक परचेज करने से क्या होगा? जो उनके पास टोटल कैश रिजर्व होगा वो उनके पास से कम हो जाएगा तो जो मार्केट में वो लोन्स वगैरह कम दे पाएंगे, जिससे कि मनी जो मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, उसको कंट्रोल होगी. सीआरआर क्या होता है? द कैश रिजर्व रेशियो इज अ पार्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर्स that need to be maintained by the commercial bank as a reserve either in cash or as a deposit with the RBI. ये वो पैसा है जो कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक में, और आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू उनको, जो कमर्शियल बैंक है, उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी या तो कैश में या फिर रिजर्व में आरबीआई को देनी होती है जिससे कि उनका पैसा सिक्योर रहे. द सीआरआर रेट विल बी फिक्स्ड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. जो इसकी गाइडलाइंस है कि रेट को कितना रखना है, ये हर क्वार्टर वाइज चेंज होती रहती है. तो वो आरबीआई बताती है कि बैंकों, कमर्शियल बैंक्स को, कि कितना उनको रिजर्व रखना है डिपॉजिट का. सीआरआर में तो ये है कि
आरबीआई के पास उनको जमा कराना पड़ता है लोगों कस्टमर्स के डिपॉजिट का। और एसएलआर में देखते हैं क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब है ए मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह है कि इसमें कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जैसे गोल्ड में या सिक्योरिटीज में या कैश में अपने पास। इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर। ये इतना पैसा तो उनको मिनिमम रखना पड़ता है अपने पास और ये भी देखना पड़ता है कि बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू। एसएलआर में बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट बैंक्स को अपने पास रखना होता है लोन वगैरह देने से पहले। ये चीज देखनी होती है उनको। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में इसका यूज किया जाता है। कैसे? प्राइमरली बाय द आरबीआई। आरबीआई इसको यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हुए। इसमें क्या होता है, दैट अलाउ बैंक टू बोरो मनी थ्रू रिपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको रेपो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे बोरो करती है एक एग्रीमेंट पे। वो क्या है, उसको बाद में दोबारा पे करने का। और टू मेक लोन टू द आरबीआई थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। और क्या होता है इसमें, जो कमर्शियल बैंक है वो लोन देती है आरबीआई को रिवर्स रेपो एग्रीमेंट पे कि हाँ उससे वापस ले लेगी। इसमें क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ये काम होता है। आरबीआई एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑन वेरी शॉर्ट टर्म फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 करोड़ देयर आफ्टर। या तो 5 करोड़ में या उससे ज़्यादा, मतलब कि उसके मल्टीपल्स में 10 करोड़ या 15 करोड़। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कैसी फैसिलिटी? ये रेपो रेट की तरह है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे कि रेपो रेट में हो रहा था। पर ये रेपो रेट से थोड़ा हाई रेट होता है इसका। इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। उसका कारण ये है कि क्विक एक्सेस दे देती हैं, ये फटाफट से ये काम हो जाता है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।